स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी में रचनाएं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारी 25 क्वेश्चंस की वीडियो। बेटा ये प्रीवियस ईयर प्रश्न आपके हम उम्मीद कर रहे हैं आप हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे धैर्य धारण करके। तो चलिए बेटा हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ये कह रहे हैं रामायण महानाटक के लेखक हैं। ए प्राणचंद्र चौहान, बी केशवदास, सी हृदय राम और डी अग्रदास। तो बेटा रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद्र चौहान। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 2 प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं। ए नरेंद्र शर्मा, बी हरिवंश राय बच्चन, सी भगवती चरण वर्मा और डी हरिकृष्ण प्रेमी। तो बेटा प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 3 औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं। ए महबूबा माझी, बी गीताश्री, सी मैत्री पुष्पा और डी अलका सरावगी। तो बेटा देखिए ये कह रहे औरत की बोली के रचनाकार कौन है? गीताश्री। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 4 किले में औरत किस कवि की कविता है? ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी पवन करण, सी रघुवीर सहाय और डी अरुण कमल। तो बेटा देखिए ये कह रहे हैं कि किले में औरत किस कवि की रचना है? रघुवीर सहाय की। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 5 मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विवेकी राय, सी राहुल सांकृतिक ज्ञान और डी अमृत राय। तो बेटा देखिए मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं विवेकी राय। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 6 स्नेह लीला के रचयिता हैं। ए रैदास, बी पीपा, सी विष्णुदास और डी बैनी। तो देखिए बेटा स्नेह लीला के रचयिता हैं आपके विष्णुदास। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 7 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? ए अशोक के फूल, बी कबीर, सी नया साहित्य और डी कुटुज। तो देखिए बेटा जो पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखी है वो है नया साहित्य। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 8 हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? ए डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, बी डॉक्टर सुमन राजे, सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डी डॉक्टर ममता कालिया। तो ये कह रहे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है डॉक्टर सुमन राजे ने। ठीक है बेटा आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है, याद रखना हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। प्रश्न संख्या 9 उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी नामवर सिंह। तो बेटा ये किसका है? विश्वनाथ प्रसाद जी के प्रति। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10 हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। ए नामवर सिंह, बी दूधनाथ सिंह, सी सुमन राजे और डी बच्चन सिंह। तो बेटा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक हैं बच्चन सिंह। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11 ये कह रहे हैं अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ए फेक ईके, बी मैक्स मूलर, सी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और डी रामचंद्र शुक्ल। तो ये कह रहे हैं अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ईके। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ये जितनी भी रचनाएं हम आपको पढ़ा चुके हैं बेटा। प्रश्न संख्या 12 अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ए मौलवी करीमुद्दीन, बी एफ ई के, सी जॉर्ज ग्रियर्सन अब्राहम ग्रियर्सन और डी एडविन गिब्स। तो एडविन गिब्स। तो ये कह रहे बेटा अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? एडविन गिब्स। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 13 आलचियों का कोड़ा किसकी रचना है? 4 विकल्प है। ए लल्लूलाल, बी मुंशी सदासुखलाल, सी सदल मिश्र और डी सितारे हिंद। तो बेटा आलचियों का कोड़ा किसकी रचना है? आपकी सितारे हिंद की। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 14 क्या रही है बेटा कि उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बंध देखा है। ये किसके बारे में कहा गया है बेटा? ए तुलसीदास जी, बी सूरदास जी, सी जायसी और डी घनानंद। तो बेटा ये किसके बारे में कहा गया? ये कहा गया जायसी के बारे में। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 15 विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना, खुजराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक कौन है? ए डॉक्टर बच्चन सिंह, बी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी,
सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री। तो बेटा ये पंक्तियां बच्चन सिंह ने कही है कि जो विद्यापति की जो कविताएं हैं उसमें श्रृंगार रस का भरपूर वर्णन है। आप उन्हें आध्यात्मिक नहीं कह सकते कि उन्होंने वो भगवान की, कृष्ण राधा को भगवान मान के लिखी है। वो कह रहे वो ऐसे माने खुजराहो के मंदिर को आध्यात्मिक मानना। अब आप खुजराहो के मंदिर जाओगे, वहाँ पे जो चित्र बने हैं आप उन्हें देख के आध्यात्मिक मान ही नहीं सकते। ठीक है बेटा, आपके अंदर धर्म की भावना जाग ही नहीं सकती। तो ये पंक्तियां किसने की? बच्चन सिंह ने कही है। प्रश्न संख्या 16, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्य रचना है? ए गुरु गोविंद सिंह की, बी अर्जुन सिंह की, सी रामदास की और डी अंगद की। तो बेटा चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट रचना है? गुरु गोविंद सिंह की। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 17, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? ए पूरन दास, बी जगजीवन दास, सी भगवान दास, डी पलटू साहब। तो बेटा देखिए कबीर दास जी के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? पूरन दास जी की। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 18, बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? बिहारी सतसई पर एक टीका लिखी है लाल चंद्रिका नाम से, ये किसने लिखी है? ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी अंबिका दत्त व्यास, सी सुरति मिश्र और डी लल्लू लाल। तो बेटा ये किसने लिखी है? ये लिखी है लल्लू लाल जी ने। क्या लिखी है? लाल चंद्रिका। याद रहेगा ना? डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है? ए प्रिया प्रसाद, बी भावना प्रकाश, सी प्रीति पावस और डी पक्षी विलास। तो बेटा ये कह रहे हैं जो घनानंद की रचना नहीं है वो है पक्षी विलास। बाकी प्रिय प्रसाद, ये प्रिय प्रसाद ही है बेटा। प्रिय प्रवास तो किसकी हो जाएगी? हरिओत जी की हो जाएगी। तो प्रिय प्रसाद, प्रीति पावस और भावना प्रकाश किसकी है? घनानंद की ही रचनाएं हैं। एक रचना पक्षी विलास इनकी नहीं है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 20, कालिदास हजारा की रचना की है? कालिदास हजारा किसकी रचना? इसका मतलब ये है। ठीक है, ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी घनानंद, सी चिंतामणि ने और डी कालिदास ने। तो बेटा कालिदास हजारा की रचना किसने की है? कालिदास जी ने की। ठीक है, रचना किसने की? ऐसे हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो किसने करी है बेटा? कालिदास जी ने। प्रश्न संख्या 21, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? ए देव, बी रत्नाकर, सी चिंतामणि और डी द्विजदेव। तो बेटा आपकी श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? द्विजदेव। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 22, हालाते कन्हैया किसकी रचना है? ए पूरन भगत की, बी विद्यापति की, सी अमीर खुसरो की, डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जो आपका हालाते कन्हैया है वो किसने लिखा है? वो अमीर खुसरो जी ने लिखा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 23, हिंदी नवरत्न के लेखक है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी मिश्र बंधु और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्र बंधु। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार है? ए शिव सिंह सरोज, बी मिश्र बंधु, सी रामचंद्र शुक्ल और डी श्याम सुंदर दास। तो देखिए बेटा हिंदी नवरत्न के जो रचनाकार है वो क्या है? मिश्र बंधु। ठीक है, और ये क्या है? एक आलोचनात्मक कृति है, याद रखना। आपका बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 25, माधव विलास के रचनाकार है? ए लल्लू लाल, बी सदल मिश्र, सी राम प्रसाद निरंजनी और डी सदा सुखलाल। तो देखिए बेटा माधव विलास किसने लिखी है? लल्लू लाल जी ने। ये देखिए हमने आपको ए विकल्प आपका बिल्कुल सही, हमने आपको पूरी 25 कृतियां करा दी है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप अपने नोट्स बनाते हुए चल रहे हो। बिल्कुल एंडी की तरफ है। इसके बाद काव्य शास्त्र बचते हैं आपके। काव्य शास्त्र की 2 वीडियो में हम आपको पूरा काव्य शास्त्र पढ़ा देंगे। उसके बाद हम आपको 1000 प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।